नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है, सियासी बिसात बिछने लगी। बीजेपी जहां नीतीश की बैसाखी के सहारे बिहार की नैया पार करने में लगी है, तो वहीं इंडिया ब्लॉक का चेहरा तेजस्वी यादव को माना जा रहा है। खुद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दावा कर चुके हैं कि बिहार में अगले सीएम तो तेजस्वी ही होंगे। ये तो पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन बिहार की जनता के दिल में क्या है, इस पर एक चौंकाने वाला सर्वे आया है। अगले मुख्यमंत्री के तौर पर जनता की पहली पसंद कौन है? कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? नीतीश, तेजस्वी या चिराग पासवान? बिहार की जनता ने कर दिया साफ। हैरान कर देने वाला खुलासा, एनडीए को झटका। पार्टियां बनी, बिखरी, टूटी, विरोधी साथ आए, साथी विरोधी बने, लेकिन नीतीश सबके रहे। करीब 2 दशक से बिहार की सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार के लिए इस बार सत्ता की राह आसान नहीं, क्योंकि इंडिया टुडे की वोटर के सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे आए हैं, जो नीतीश के साथ साथ बीजेपी की टेंशन भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बिहार की जनता की पहली पसंद नीतीश नहीं तेजस्वी है। जी हां, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीएम के लिए सबसे पसंदीदा चेहरा बनकर उभरे हैं। सर्वे के मुताबिक बिहार में 39.09% लोग बतौर सीएम तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं। लगातार 3 महीने से तेजस्वी यादव पसंदीदा चेहरे के तौर पर पहले नंबर पर बने हुए हैं। इससे पहले फरवरी महीने का जो सर्वे आया था, उसमें तेजस्वी यादव 40.06% लोगों की पसंद रहे, जबकि अप्रैल में ग्राफ थोड़ा कम हुआ और तेजस्वी 35.05% लोगों की पसंद बने। वहीं मई महीने में ग्राफ थोड़ा अप हुआ और सीएम के तौर पर तेजस्वी 36.09% लोगों की पसंद बने। एनडीए के घटक दल जिन नीतीश कुमार के चेहरे को आगे रखकर बिहार के रण में उतर रहे हैं, वो नीतीश कुमार लोकप्रियता के मामले में तेजस्वी से काफी पीछे है। हालांकि इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे में नीतीश कुमार दूसरे पायदान पर है, लेकिन मात्र 18.04% लोग ही नीतीश को बतौर सीएम वापस देखना चाहते हैं। वहीं इस लिस्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम प्रशांत किशोर का है। प्रशांत किशोर ने साल 2024 में ही जनसुराज पार्टी का गठन किया था। 1 साल के अंदर ही वो सीएम के तौर पर लोगों के दिल में जगह बनाने लगे हैं। सर्वे में प्रशांत किशोर तीसरे पायदान पर है, 16.04% लोगों की पसंद बने। इस सर्वे ने बिहार की राजनीति में अपना भविष्य तलाश रहे केंद्र मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान के लिए भी बड़ा संदेश है। बिहार के अगले सीएम के तौर पर चिराग पासवान 10.06% लोगों की पसंद है। चिराग तेजस्वी, नीतीश और प्रशांत किशोर से भी पीछे है। चिराग का नाम चौथे पायदान पर है, जबकि 5वें नंबर पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम है। सम्राट 06.06% लोगों की पसंद है। हाल ही में चिराग पासवान ने बिहार में सीएम फेस को लेकर बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि बिहार में सीएम के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार ही सीएम फेस होंगे। मुख्यमंत्री पद की बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही चुनाव परिणामों के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। नीतीश के नाम पर रजामंद एनडीए को ये सर्वे बड़ा झटका दे सकता है, क्योंकि तेजस्वी के मुकाबले नीतीश की लोकप्रियता आधी है। सर्वे के मुताबिक बिहार में सीएम के लिए जनता की पहली पसंद तो तेजस्वी ही है। अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या कारण रहे जो नीतीश अब जनता के मन से उतरते जा रहे हैं? क्या इसके पीछे नीतीश कुमार का बार बार पाला बदलना है? क्या नीतीश की पलटू वाली छवि को जनता भांप रही है? भले ही अब नीतीश कुमार पीएम मोदी के सामने दावे करे, कहीं नहीं जाने का आश्वासन दे, लेकिन जनता को अब नीतीश पर यकीन नहीं रह गया। उनकी लोकप्रियता में कमी की दूसरी वजह उनकी उम्र भी हो सकती है। नीतीश की बढ़ती उम्र को देखते हुए उनके नेतृत्व में सुस्ती आई है। ऐसे में जनता अब सीएम बदलने का मन बना रही है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव लगातार लोगों की पसंद बने हुए हैं। ये आरजेडी के लिए तो शुभ संकेत है, लेकिन इंडिया के बाकी दलों के लिए एक प्रेशर भी, क्योंकि अभी तक आरजेडी ने ही तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। साथी दलों ने इस पर मुहर लगाई है। माना जा रहा है कि कांग्रेस और सीपीआई अभी तक तेजस्वी पर सहमत नहीं है। ऐसे में तेजस्वी की लोकप्रियता क्या कांग्रेस और लेफ्ट दलों का मन बदल देगी, ये भी बड़ा सवाल है। उधर चिराग पासवान के लिए ये अच्छे और बुरे दोनों संकेत हैं। लोकप्रियता में वह 5वें नंबर पर जरूर है, लेकिन उनका ग्राफ लगातार बढ़ा है। फरवरी के सर्वे में जहां चिराग सीएम के तौर पर 3.7% लोगों की पसंद थे, तो अप्रैल में 5.8% लोगों की पसंद बने, जबकि मई में ये ग्राफ बढ़कर 10.06% हो गया है।
ऐसे में इन आंकड़ों को चिराग के भविष्य की राजनीति के लिए अच्छा संकेत माना जा रहा है, लेकिन उन्हें सीएम की रेस में आने के लिए थोड़ा इंतजार साल 2030 तक का करना पड़ेगा। रही बात इस साल 2025 के विधानसभा चुनाव लड़ने की, तो वो पहले ही अपनी मंशा साफ कर चुके हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि पार्टी चाहेगी तो वो जरूर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि केंद्र में रहकर वो बिहार में खुद को मजबूत नहीं कर सकेंगे। उनका विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का है। ये बात मैंने कही है कि मैं बहुत लंबे समय तक अपने आप को केंद्र की राजनीति में नहीं देखता हूँ। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। ऐसे में मेरी इच्छा है कि मैं जिस सोच के साथ राजनीति में आया हूं, मेरा एक अपना विजन भी है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ऐसे में मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में बराबरी पर आकर खड़ा हो, जो तीसरी बार का सांसद बनने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि दिल्ली में रह के शायद नहीं संभव होगा। ऐसे में ये इच्छा मैंने पार्टी के समक्ष रखी थी कि अब मैं जल्द बिहार वापस जाना चाहता हूं। ऐसे में अगर पार्टी चाहेगी, और जब मैं ये कहता हूं कि पार्टी चाहेगी तो छूटते ही आप लोग ये सवाल दागेंगे कि भैया आप ही पार्टी हैं, आप अगर चाहेंगे तो कौन आपको रोकेगा। हकीकत भी है, गलत नहीं है ये। पर जब मैं कहता हूं कि अगर पार्टी चाहेगी, इसका मतलब ये है कि पार्टी इवैल्यूएट कर रही है इस बात को कि क्या मेरे चुनाव अभी लड़ने से पार्टी को फायदा होगा। क्योंकि कई बार जब राष्ट्रीय स्तर के नेता प्रदेश का चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव में भी आपको मजबूती मिलती है। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार इसका प्रयोग किया है जब उन्होंने अपने सांसदों को चुनाव में उतारा, जिसका उनको स्थानीय स्तर पर विधानसभा के चुनाव में फायदा हुआ, और ये होता है। तो अगर मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी को मजबूती मिलती है, एज एन मेरा स्ट्राइक रेट बेटर होता है। लोकसभा में हम लोग का 100% स्ट्राइक रेट था। मैं चाहूंगा कि विधानसभा में भी मैं जितनी सीटों पे भी लड़ूं, पर मेरा स्ट्राइक रेट बेटर। ऐसे में ये सर्वे रिजल्ट चिराग पासवान के भविष्य की राजनीति को नई दिशा दे सकते हैं और बिहार में उनके चुनाव लड़ने के फैसले को और मजबूत कर सकते हैं। बहरहाल सर्वे ने बिहार की मौजूदा राजनीति में बदलाव के संकेत दे दिए, साथ ही बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव के कद को भी बढ़ा दिया। हालांकि ये सर्वे नतीजों में तब्दील होंगे या नहीं, इसका खुलासा तो चुनाव के बाद ही होगा। इससे पहले बिहार के सियासी समीकरण पर आपका क्या कहना है? आप इस सर्वे पर रिजल्ट को कैसे देखते हैं? और अब आप बिहार से हैं तो सीएम के लिए आपकी पहली पसंद कौन है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मुख्यमंत्री पद की बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही चुनाव परिणामों के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री बने।